सुल्तान, हमें हंदर चाहिए। सुल्तान, पाछा बड़े बीजा, बारोट नहीं। वाह, इतना तो जरूर मानना पड़ेगा। गिनती में तो कम हो, लेकिन बहादुरी में बहुत दम दिखा रहे हो। फिर भी कहता हूँ, तलवार उठाओगे, एक तलवार तुम्हारे सीने में भी होगी। न रहेगा सर, न रहेगा पाँव, मुफ्त में जान गंवानी होगी। और क्या डर दे रहे हो? मारो तुम्हें मौत को डरते हैं। जिनके सर पे खुद आदिनाथ हो, उसे कमबख्त मौत क्या डराएगी? एक बार नहीं, 100 बार छन्नी कर दो, ये जान फिर क्या काम आएगी? फिर तुम में और हम में फर्क ही क्या? कहाँ गया तुम्हारा अहिंसा परमो धर्म? सुल्तान, बहुत फर्क है। तुम लूटने आए हो, हम लुटाने आए हैं। अरे तुम तो दुनिया जीतने निकले हो, हम तो मोक्ष पाने निकले हैं। सुल्तान, मंदिर हो या पर्वत, टुकड़े करना तुम खूब जानते हो। हम सब तो जैनी हैं। छोटी सी छोटी चींटी को भी तकलीफ देना पाप समझते हैं। दादा के चरणों में फूल वही चढ़ाते हैं जब वो खुद डाली से गिर जाता है। और तुम समझते हो कि मौत मुझ पे जाएगी? अरे सुल्तान, आओ लाओ, कोई भाग्यशाली हो इन्हें મળે કે જેને દાદાના ચરણો હેઠે છેલ્લી વાર શ્વાસ લેવાનો મોકો મળે, દાદાનું નામ ગાતા ગાતા મોકો મળે, અને એ પણ પાછા પોતાના અંદાજ બારોટો ભાઈઓ અને બહેનો સાથે। આ તને નહીં સમજાય સુલ્તાન, આ તને નહીં સમજાય। મારો तुम देख सकते हो, हम अपनी पूरी सेना के साथ आए हैं। एक तरफ हमारी ये सेना और एक तरफ तुम ये इतने बारूद। और ये क्या, तुम्हारे पास तो एक ही खंजर है, इससे कैसे मुकाबला करोगे हमारे साथ? ये एक पागलपन है, लौट जाओ। वजीर, ताकत क्या सिर्फ बाजुओं में होती है? अरे गिनती में कम है तो क्या हुआ, अपना कर्तव्य भूल जाए। और हमारे पास एक ही हथियार क्यों, और वो भी एक खंजर? अरे इसका जवाब अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम समझोगे ये लड़ाई क्या है। जो खुद मौत को गले लगाने निकले हो, या जिंदगी से मोहब्बत नहीं है? सुल्तान, आदमी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कैसे जीता है और किसके लिए जीता है। तुम एक सुल्तान हो और अपने आप को शहंशाह मानते हो, लेकिन इनका फर्क जानते हो? सुल्तान वो है जो अपनी तलवार की नोक से लोगों को डरा कर जीता है, और शहंशाह वो है जो हमारे दादा की तरह लोगों के दिल पर राज करते हैं। समझ जाओ सुल्तान, समझ जाओ। काफी सही को आगे बढ़ो। सुल्तान रुक जा, ये हमारा पर्वत ही नहीं, हमारी आस्था है। यहाँ तेरे मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। चलो सैनिकों, आगे बढ़ो। आज इनकी आस्था की अस्सी बढ़नी ही चाहिए। तुम्हारा माती जेम जेम एक सैनिक आगड़ा से हमारा माती एक एक बार उड़ा रहा। सैनिकों, वीरोनी टोली बलिदान वीर संतानों बसता हंसता मानो कोट शहीदों कमा कमा कर शत्रुंजयनी आजादी मरता मरता शत्रुंजयनी आजादी दादा ने जाप नाम के
मुबारक हो जामना, मुबारक हो, हम जीत गए। कितनी आसानी से हम जीत गए। खून की एक बूंद भी नहीं बहानी पड़ी हमें, और ये सब हमें हासिल हो गया। इससे बड़ी फतेह और क्या हो सकती है जामना? बातें तो यूं कर रहे थे कि हमसे लड़ेंगे, मगर मुफ्त में ही जान दे दी। ये कैसा बलिदान, ऐसी बहादुरी, ऐसी कुर्बानी, ये सब तो मर के भी अमर हो गए, और हम जीत के भी हार गए वजीर, हार गए। हम तो समझ रहे थे ये हमसे लड़ेंगे, मगर ये नहीं पता था कि हमारी तलवारों से नहीं, हमारे दिलों से। आज हम जान गए कि सच्ची इबादत क्या होती है। लेकिन जहांपना, इन बारोटों को अगर मरना ही था तो यहाँ पर ही क्यों, और इस तरह किस लिए जहांपना? अगर इसी तरह अपना सब कुछ हमारे हवाले ही करना था तो अपनी जान लेने की क्या जरूरत थी जहांपना? कुछ समझ में नहीं आया जहांपना। यह भारत हमें यह समझा रहे थे कि यह सुल्तान बेगड़ा इस तलवार से यह पर्वत, ये सोने चांदी की मूर्तियां तो जीत सकता है, मगर इनके दिलों को नहीं, और ना ही इनके दिलों में बैठे हुए उनके खुदा को। यही फर्क समझाने का पाक मंसूबा लेकर यह जाबाज बारोट यहाँ आए, खुद अपनी जान दी और बिना सामना किए ही हमें समझा गए कि ना तो वो बुज़दिल थे और ना ही वो हमसे कोई तलवार की लड़ाई लड़ना चाहते थे। वो तो सिर्फ हमारे दिलों को समझाने आए थे, और वो जीत गए वजीर, वो जीत गए। हाँ जहांपना, बिना लड़े ही हमें दिल से हरा दिया। गिनती में तो थे कम, लेकिन हौसला बुलंद था। सही है वजीर, क्या जीतेंगे हम उनके बंदों से जिनके होठों में तेरा नाम था? तलवार तो उठाई थी जंग जीतने के लिए, निशाना तो खुद अपने दिल का था। आज जाना कि बंदगी क्या होती है, कैसे बहादुर शहीद होते हैं। हार गया ये सुल्तान वजीर, हार गया ये सुल्तान, जिसने कभी सारा जहां जीता था। चलो वजीर, अब हम अपने वतन लौटना चाहते हैं। इन बारोटों की कुर्बानी को मैं सलाम करता हूँ, और आज के बाद परवरदिगार की खिदमत में अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। चलो वजीर। हाँ जहांपना, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, और जाते जाते ये जो बारोट कह रहे थे वही कहता हूँ। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। कैसी कहानी लगी आपको? जवानी और शत्रुंजय पवित्रता बहुत अद्भुत। आप सबको कैसी लगी? थैंक यू। ये एक सच्ची कहानी थी, 550 बरस पहले घटी हमारे शत्रुंजय पे। छोटी सी कहानी लेकिन बहुत कुछ कह जाती है कि एकता और बलिदान से हम किसी भी संकट का सामना कभी भी कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।
Vishal, please come front stage. Vishal, please come front stage. Again, let's have a round of applause for the wonderful and excellent lesson taught here and the drama. Thank you, thank you.